जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेवलिंग विद में। दोस्तों ऋषिकेश, जिसे योगा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऋषिकेश अपने खूबसूरत मंदिरों, गंगा घाट के किनारे बने खूबसूरत आश्रमों, योगा और इसके साथ ही वहाँ कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज और खूबसूरत गंगा आरती के लिए फेमस है। दोस्तों ऋषिकेश में न केवल इंडियन टूरिस्ट बल्कि कई सारे फॉरेनर्स भी घूमने आते हैं और यहाँ आकर योगा, अध्यात्म और एडवेंचर एक्टिविटीज का अनुभव करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषिकेश के संपूर्ण बजट प्लान के बारे में, जैसे कि आप ऋषिकेश कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, सस्ती धर्मशाला हम कैसे ले सकते हैं, आश्रम में कैसे रुक सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं, ऋषिकेश के टॉप प्लेसेस हम कैसे घूम सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ये भी हम बताने वाले हैं। टॉप प्लेसेस हम कैसे घूम सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अंत में हम बात करेंगे कि हमें कितने दिन की ऋषिकेश की ट्रिप बनानी चाहिए और कम से कम खर्चा इस ट्रिप में कितना लगने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऋषिकेश हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ऋषिकेश पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। दोस्तों अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश का ही। अगर ऋषिकेश तक आपके शहर से ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार स्टेशन आप जैसे ही उतरेंगे, सामने ही हरिद्वार का बस स्टैंड है, जहां से आपको ऋषिकेश के लिए 50 से 60 रुपए में बस हर 10 मिनट में मिल जाएगी। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर है, तो आप हरिद्वार भी आ सकते हैं, फिर ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जहां से ऋषिकेश की दूरी लगभग 18 से 20 किलोमीटर होती है और वहां से आप बस या टैक्सी द्वारा ऋषिकेश आसानी से पहुंच जाएंगे। अब अगर आप बस से आना चाहते हैं तो देश के कई बड़े शहरों से जैसे दिल्ली, रुड़की, देहरादून से आपको आसानी से बसेस मिल जाएंगी, जिनमें वोल्वो और ऑर्डिनरी या गवर्नमेंट बसेस भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आप बस से भी आ सकते हैं। आपको हरिद्वार ऋषिकेश तक बस की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी, तो आप बस से भी आ सकते हैं। अब दोस्तों आप ऋषिकेश पहुंच गए हैं, तो अब बात करते हैं वहां पर रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों आप अपना स्टे राम झूला, लक्ष्मण झूला या तो तपोवन के आसपास ही लीजिए, जहां से आप टॉप प्लेसेस आसानी से कवर कर लेंगे। तो वहां पर आपको कई सारे आश्रम मिल जाएंगे, जिनके स्टे की बात करें तो 2 लोगों का आपका 400 से 600 में आपको आसानी से स्टे मिल जाएगा। होटल्स की प्राइस की बात करें तो वो आपको 800 से 1200 में नॉर्मल होटल्स आसानी से 2 एडल्ट के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप सिंगल पर्सन है तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं, जिसके सिंगल बेड का चार्ज 300 से 350 रुपए है। तो वहां पर आप डॉर्म भी बुक करके अपना स्टे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रहने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप और सस्ते में कैसे स्टे ले सकते हैं, तो आप वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अब स्टे ले लिया है, खाने पीने की ऋषिकेश में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, जैसे कि आप चोटी वाला रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फूड है। जिसके प्राइस की बात करें तो 200 से 250 में आपका आसानी से थाली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप और कम में खाना चाहते हैं तो वहां पर कई सारे स्ट्रीट फूड है। तो पर डे अगर फूड की बात करें तो आपका 400 से 450 में पर डे मील आपकी आसानी से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप खाने का भी कोई दिक्कत आपको ऋषिकेश में तो नहीं आने वाली है। अब दोस्तों आपने स्टे ले लिया है, आपका खाने पीने का भी हो गया। अब बात करते हैं वहां के टॉप प्लेसेस आप कैसे घूम सकते हैं। तो दोस्तों ऋषिकेश की ट्रिप आपकी 2 दिन की होगी। कोशिश करें आप अपने शहर से ऐसे टाइम पर ट्रेन पकड़ के सुबह सुबह आप ऋषिकेश आ जाएं, जिससे आपका एक दिन वो आसानी से सेव हो जाएगा। तो पहले दिन आप सुबह जल्दी आप निकल जाइए नीलकंठ महादेव टेम्पल, जो ऋषिकेश से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों नीलकंठ महादेव पहुंचने के लिए आप शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हैं। 150 से 200 रुपए आपको लगेगा आने और जाने का। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, तो आप स्कूटी भी हायर कर सकते हैं, जिसका चार्ज 650 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। पेट्रोल आपको डलाना पड़ेगा। तो आप बाइक भी रेंट करके पहुंच सकते हैं। नीलकंठ महादेव वही टेम्पल है जहां पर भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत वाइब आएगी, जाकर महादेव के दर्शन करिए। दोस्तों सेकंड प्लेस है नीलगढ़ वाटरफॉल। ये भी बहुत ही हिडन जेम रहा है ऋषिकेश का, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट अब यहाँ जाने लगे हैं। यहाँ पर जाकर आप नहा भी सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जाइए। और नीलगढ़ वाटरफॉल भी आप अपने बकेट लिस्ट में जरूर रखें। दोस्तों इन 2 प्लेसेस के बाद आप ऋषिकेश वापस आ जाइए।
और फिर इसके बाद आप शाम हो जाएगी तो आप वहां के टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं, जिसके साथ ही आप जाइए राम झूला। यहाँ से आपको पहाड़ और नीचे गंगा नदी का खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। सस्पेंशन ब्रिज है तो आपको अलग ही फीलिंग आने वाली है। तो राम झूला भी आप जा सकते हैं। लक्ष्मण झूला भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो अभी बंद है, लेकिन आगे चलकर वो भी ओपन हो जाएगा। अब राम झूला से जैसे ही आप उधर जाएंगे तो आपको मिलेगा स्वर्ग आश्रम। दोस्तों यहीं पर आपको परमार्थ निकेतन, गीता भवन और बीटल आश्रम देखने को मिलेंगे। अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो इस जगह को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों गीता भवन में आपको बहुत ही सस्ते में स्टे भी मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही आपकी फैमिली होना बहुत ही जरूरी है। 250 से 300 में आपको स्टे मिल जाएगा। कई जगह तो फ्री स्टे भी है। तो इस तरीके से आप यहाँ रुक सकते हैं और योगा कर सकते हैं और शांति का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बीटल आश्रम भी आप जा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। इस तरीके से दोस्तों आप शाम को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती होती है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, जिसके टाइमिंग की बात करें तो 6 से 7 बजे के बीच में होती है। तो गंगा आरती भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट डे आप चले जाइए एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए, जिनमें सबसे पहले आप कर सकते हैं रिवर राफ्टिंग। दोस्तों राम झूला, लक्ष्मण झूला के आसपास आपको कई सारे बुकिंग काउंटर्स मिल जाएंगे। आप वहां पर बुकिंग करा सकते हैं। प्राइस 600 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें दोस्तों आप 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 22 किलोमीटर तक की रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। प्राइस 600 से स्टार्ट हो जाता है, 1500, 1600 तक जाता है। तो आप जाकर बुकिंग करा सकते हैं। बंजी जंपिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके भी बुकिंग काउंटर्स है। प्राइस की बात करें तो 3500 से 4000 में आप बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक्टिविटीज हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ऋषिकेश आए हैं तो आपको रिवर राफ्टिंग तो करना ही चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं बजट की। तो दोस्तों 2 डे और 1 नाइट की ट्रिप में आपका अगर कॉस्ट की बात करें पर पर्सन तो 3500 से 4000 तो लगेगा, जिसमें मैंने फूड इंक्लूड कर दिया है। 600 आपका रिवर राफ्टिंग का भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर ज्यादा की करते हैं तो आप कस्टमाइज कर लीजिएगा। इसके साथ ही बंजी जंपिंग का भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना। स्लीपर ट्रेन का ही मैंने कॉस्ट ऐड किया अगर आप दिल्ली के आसपास से आ रहे हैं तो 3500 से 4000 में आपकी ऋषिकेश की यात्रा हो जाएगी। बाकी अगर आप फ्लाइट से आते हैं, एसी से आते हैं, ज्यादा दूर से आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना बजट कस्टमाइज करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कोई और सवाल हो ऋषिकेश ट्रिप से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।